वो अंकल हाँ, हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर हैं तो उनको सर जी हमारे जानकारी देंगे कि जो भी हमारे शरीर में कमियां होती हैं या जो भी हमें बीमारियां घेरती हैं तो उनका उपचार किस तरीके से किया जाए या उनको बीमारी आने के जो तरीके हैं या बीमारी जो आ जाती हैं तो उनसे पहले भी हम ये सर जी जानकारी देंगे कि कैसे हम उनका उपचार पहले कर सकते हैं कि बीमारी ना आए। तो इसकी जानकारी हमारे माननीय सर जी देंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे उनको। देखिए, आज बहुत अच्छे प्रश्न है और हमारे बीच में बच्चे हैं, इसलिए क्योंकि हम अगर बच्चों से अपने जीवन की शुरुआत करने जाते हैं तो बचपन से अगर हमारी शुरुआत जीवन की हो जाती है तो हम अपनी बीमारियों से लड़ ले जाते हैं और बीमारियां हमारे हमसे कोसों दूर चली जाती हैं। बीमारी केवल हमारे खाने से और हमारी आदतों के बिगड़े होने से कोई हमारा शरीर बीमार नहीं कर सकता। हमारा शरीर बीमार न होने के लिए 1000 प्रकार के उपाय जानता है। जैसे आपके इस समय सर्दी बन गई, जुकाम हो गया तो आप घबराएं नहीं, हमारे कफ जो कहीं जमा होने का कारण बनेगा तो वो कफ वो बाहर कर रहा है। इसलिए हमारा शरीर खुद बीमारियों से लड़ने की क्षमता कर लेता है और हम बीमारियों से लड़ जाते हैं और बीमारी ठीक कर ले जाते हैं। हमारा शरीर खुद उसके अंदर इतने पावर है। अब उस पर कोई आप लोग प्रश्न करें तो उसका आपको जवाब देंगे। बताइए। हमारे डैंड्रफ क्यों होता है जी, बालों में डैंड्रफ क्यों होता है? माने बाल रुचियाँ क्यों होती हैं? देखिए, कुछ हमारे शरीर की जो विटामिन्स होती हैं उनकी कमी हो जाने से इस प्रकार का होगा। दूसरी चीज, अक्सर आपने देखा होगा जो हम लोग तेल वगैरह लगाते हैं तो एक तो विभिन्न प्रकार का तेल लगाते हैं, हम पेवर सरसों का तेल लगाएं और पेवर सरसों का तेल लगा करके जो हमारे ये होते हैं और इनसे ऐसे अंदर तक लगाएं इस तरीके से, तो हमारे ये जो है सूखी त्वचा हो जाती है जिसकी वजह से होती है। और हम विटामिन का प्रयोग बहुत कम करते हैं, खाते पीते हैं, उनमें पाचन क्रिया हमारी सही नहीं होती, जिनके कारण से ये सूखी त्वचा हो जाती है और रुचियां वैसी होने लगती हैं। इनको अगर आप ठीक करना चाहती हैं तो खूब हरी सब्जी खाएं और खूब मानसिक व्यायाम भी करें, जिनसे ये हरी सब्जी जब खाएंगी, हरा हरा खाएंगी तो सब हमारा शरीर हरा भरा होगा, सूखा क्यों रहेगा। जब ठीक, अगला कोई प्रश्न करें। सर ठंडियों में ही ज्यादा बाल क्यों टूटते हैं? जी, ठंडियों में ही ज्यादा बाल क्यों टूटते हैं? क्योंकि टूटते हैं, टूटने का मतलब जी, झड़ते हैं। हाँ वही बात है। बाल झड़ने का सर्दी गर्मी से नहीं मतलब है। बाल झड़ने हमारी जो कैल्शियम की कमी है, हमारे बहुत सारे विटामिनों की, उसमें हम ज्यादा संख्या में, एक तो सर्दी में हम लोग कैप ज्यादा लगाए रहते हैं, उसके साथ साथ में दूसरी चीज है हमारे जैसे जिनमें इसमें तिल खूब आ रहा है, खूब तिल खाओ। तिल में समस्त प्रकार के पोषक तत्व हैं, जितने भी नट्स आते हैं खूब नट्स खाओ तो हमारे बाल झड़ते नहीं हैं, अपने हाथ से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ हरी सब्जियां हैं, बथुआ है, हरी हरी पत्तियां हैं, जब इनको खूब आप खाएंगे, खूब चबा के भोजन करेंगे, पाचन की क्रिया अगर आपकी ठीक है तो बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। हमारे जो आपने बताया बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि बालों की सुंदरता हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने अभी हमारी बेटियों के बाल झड़ना शुरू हुए तो हमने उस पर एक छोटा प्रयोग किया, हम थोड़े सफेद तिल लाए, मात्रा उसकी, और जितने प्रकार के ककड़ी का बीज, खरबूजा का बीज, तरबूज का बीज, कद्दू का बीज, ये सब ला करके और थोड़ा सा देसी घी में उसको तलवाया और उसके गुड़ डाल करके लड्डू बनाए और एक लड्डू सुबह एक लड्डू शाम को दिया। कुछ दिनों बाद उनके बालों में एक नया चमक आ गई, सुंदरता बढ़ गई। और उसके अलावा शकरकंद, बाल की चमक को देने के लिए 2 टुकड़े अगर शकरकंद के आप डेली खा लेते हैं तो बालों की आप पाएंगे कुछ दिनों बाद बहुत सुंदर चमकीले बाल हो जाते हैं। ये शकरकंद के अंदर पावर है। तो हमारे जो भी परमात्मा ने हमको ये सब बना के जो दिया, ये हमारे शरीर के लिए ही दिया है, लेकिन हम लोग उसको भोजन को पचाने के बजाय सड़ाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जी, और हमारे शरीर में झुर्रियां भी हो जाती हैं। झुर्रियां वही है कि हम जल की मात्रा को कम करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में सूखापन और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। खाना टाइम से नहीं खाते हैं, खाने को कम करके खाते हैं। जो शरीर को जितना चाहिए उतना खाएं। जैसे हम बहुत हेल्दी हो रहे हैं, मोटा हो रहे हैं तो हल्का भोजन को कम कर दीजिए, हल्का वो भी कम करिए, क्योंकि आदत में हमारी पड़ी जा चुका है। कोई आदत एकदम से तो खराब बनी भी नहीं है, एकदम से बिगड़ी भी नहीं है, तो धीरे
अपनी आदत को बनाएं और धीरे धीरे ही अपनी आदत को सुधार ले जाएं। झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, जल की मात्रा जब भी कम होगी शरीर में तो आप समझिए झुर्रियाँ पड़ेंगी। और असमय में नहीं पड़नी चाहिए, एक अवस्था आती है उसमें तो पड़ना चाहिए। वैसे जब हम अपने शरीर को खान पीन के द्वारा सही रखेंगे और सब अपने पोषक तत्व हम देते रहेंगे तो एक दिन हमारा शरीर वो हो जाएगा कि हम बुजुर्ग तक हो जाएंगे, बूढ़े तक हो जाएंगे, तभी हमारा शरीर उसी तरीके से बना रहेगा। और कोई प्रश्न करें? लीवर में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? लीवर में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि लीवर हमारी दूसरी एक माँ है। जैसे एक माँ हमारे लिए रक्षा सुरक्षा करती है, वैसे हमारा लीवर का काम है। लीवर बड़ा अंग शरीर का है। इसको जो भी आप पाचन में खाने को खूब चबा चबा के अगर खाएंगे, वही बात अभी मैंने कही सड़ने का, भोजन सड़ने का जब काम हो जाएगा तो जहां भी भोजन रुक जाएगा, टुकड़ा उसका रुक जाएगा, वहां सड़न पैदा हो जाएगी, इन्फेक्शन वही होता है। इसलिए हमारे आंतों में कोई दांत नहीं, हम अपने दांतों से खूब चबा चबा के भोजन करें, क्योंकि दांत भगवान ने इसलिए हमारे शरीर में दिया कि खाने के लिए, चबाने के लिए। खाना कोई खाए, चबाएं खूब, चबा करके उसको सड़ने के लिए नहीं, पचने के लिए अंदर भेजें। पानी की मात्रा 40 मिनट बाद पिए तो आपका लीवर स्वतः अपने हाथ से, अगर इन्फेक्शन भी है, कोई दिक्कत भी है तो शरीर ठीक कर ले जाता है। आप केवल शरीर आपको ये इंडिकेट करता है, इशारा देता है कि आपको बीमारी आ रही है।